घबराने की बात नहीं है सामन, अरे ये तो प्रैक्टिस है, असली तो लाभ में होगा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लाभ नहीं है, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, अभी जरा ठीक से आता नहीं है ना, इसलिए बस मैं शपथ ले लेता हूँ, फिर सुविधा हो जाएगी। हाँ चौदह हो गए, वो तो शायद वहाँ पे है, भीतर भीतर शपथ मैं खुद ले लेता हूँ। हाँ देखिए, शपथ लेकर कहता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा, यानी कि इस मुकदमे में जैसा सच होता है वैसे, यानी कि एक तरह से तो झूठ ही हुआ, मगर प्रैक्टिस के लिए शपथ ले रहा हूँ। बात ये है कि जानबूझकर झूठ बोलने का मतलब क्यों अपने माथे से बोलिए, ईश्वर भगवान को मानता हूँ मैं। चलिए देखा कैसा रहा, वैसे डरता वरता नहीं मैं, बस जब पहली बार कर रहा हूँ इसलिए गड़बड़ हो जाता है। हाँ पूछिए, शपथ तो लेंगे। हाँ तो पूछना है क्या, पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं अब मिस्टर सामन कई बार बीच में ही लोग मेरा नाम भूल जाते हैं, इसलिए बार-बार बोलना पड़ता है। इट्स ऑल मिस्टर सामन का तुमको पहचानते? हाँ मगर ज्यादा नहीं, क्योंकि फूल दो ढाई घंटों कैसे क्या जानकारी हो सकती है बोलिए, मगर फोटो गई है बहुत अच्छी है, लेकिन अभियुक्त के लिए आपके मन में जो धारणा हो गई है वो उतनी विश्वसनीय अनुकूल नहीं लगती है। हाँ नहीं बैठ की कहती हुई जरूर लगी, मेरी बात तो एक सेकंड में चमत्कार को पढ़ लेती थी, अब तो बेचारे को बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, पूरी हो गई। अरे वो देखिए, वो तो सोने बैठी है। जाग रही हूँ, नींद तो चाहने पर कभी आती ही नहीं, आती ही नहीं। ये झंझट मेरे साथ नहीं, मैं जब तक पढ़ न जाती थी आपको नहीं अपनी नींद करा दो कभी आती है अच्छे आ जाती है, नहीं आती तो घंटों निकल जाती, आती नहीं। सिर पर हमले के तेज छोड़ते जाओ सुबह में, बिल्कुल अंदर तक से सो जाने दो, मैं तो वही करता हूँ। आपने तो तेल सिर में दबाया, रहने लगे कर रखते, इधर नींद आए नहीं, उधर दिमाग एकदम शांत, और दिमाग शांत ना रहा तो सामाजिक समस्याओं पर आप बात से पीटते रहिए, हर होने को नहीं। दिमाग और आत्मा यही तो चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ मगर आप मेरे पास नहीं पूछना, मुझे छुट्टी कर दीजिए। हाँ मिस्टर सामन, अभी तो इस बिड़ाने को प्रोफेसर दावले के मामले में शाम की वक्त जब अंधेरा हो रहा था, गुड ठीक उस वक्त अभियुक्त तथा प्रोफेसर दावले के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट नहीं थी। करेक्ट, मगर मुझसे तो कुछ पूछिए। पूछता हूँ तो उसके आधे घंटे के बाद आप कहाँ? नहीं वो खबर तो प्रॉब्लम में है और मैंने तो यहाँ इस क्लास में मैं कैसे पहुँच सकता हूँ? मैं तो आज तक ये भी नहीं जानता कि आपके गाँव में गोली लग डाले, फिर वहाँ से कैसे पहुँचा मैंने? अच्छा लगा है, इनको पूछने में नहीं कहा, बोलिए हाँ पहुँचे? नहीं आपकी समझ में भूल हो गई होगी साहब। सामंत हम मुकदमे में कुछ बातें काल्पनिक रूप से मान के चलते, और फिर जब अभियुक्त की काल्पनिक हत्या, सभी कुछ काल्पनिक है, सिर्फ अभियुक्त काल्पनिक नहीं। देखा मेरे पर में सब गड़बड़ हो गया। ठीक है चलिए, मैं आधे घंटे के बाद प्रोफेसर दावले के कमरे में पहुंचा, फिर अभी तो मैं कैसे बता सकता हूँ? बताइए। हाँ सचमुच मैं ही तो बताऊंगा, मगर बहुत मुश्किल है। अभियुक्त और दावले रूम शाम का समय अंधेरा पड़ने लगा था, उसके आधे घंटे बाद एक खासा अंधेरा, नाइट सीन, कॉलेज के कंपाउंड में सन्नाटा, आगे हाँ पूछिए तो क्या हुआ कि जब मैं पहुंचा तब दरवाजा बंद। दरवाजा बंद? हाँ दरवाजा बंद, बाहर से नहीं अंदर से, और मैंने दरवाजा खटखटाया, अरे घंटी बजाई और दरवाजा खुला, मेरे सामने एक अपरिचित आदमी खड़ा था। अरे वही प्रोफेसर दामले, उन्हें पहली बार देखा था, अपरिचित तो लगे होंगे। खूब कमाई दे रहा है ये तो। मेरे सामने प्रोफेसर दामले खड़े थे, मुझे देख के झुंझुला कर बोले, यस किससे मिलना है? एकदम ठीक बोल रहे हैं प्रोफेसर दामले। साहब मैंने कहा प्रोफेसर दामले, बोला नहीं घर में नहीं है, और धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। एक मिनट तो सर खड़ा रहा इस उलझन में, उलझा रहा कि लौट जाओ या फिर से घंटी बजाओ, क्योंकि मेरा आंसर नहीं था। कौन सा क्या, जैसे मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, समझ लीजिए कि मुझे प्रोफेसर दामले का भाषण तय करना था, भाषण दे रहे हो और प्रोफेसर ने इसलिए पूछा। हाँ भाषण देते होंगे तो साहब मैं यही सोचता हुआ खड़ा कि अपने भाषण निश्चित किए बिना मैं कैसे लौट जाऊं। इतने में ही कमरे में से कुछ रोने की दबी आवाज आई। रोने की? हाँ अभी तो क्या, रोने की अस्फुट आवाज, वो भी किसी स्त्री की। यस अलबत्त वो बहुत ठगा सा था, अब वो नहीं नहीं, वो यानी कि नहीं समझ में नहीं पाया कि आखिर कौन रो रहा है। यानी कि एक बात तो मेरे मन में साफ थी कि वो स्त्री उस घर की नहीं लग रही थी, क्योंकि आप पूछ सकते हैं कैसे, उसकी जगह मैं ये कहूंगा उसका रोने का ढंग भी कुछ ऐसा रहस्यमय था और आवाज इतनी दबी हुई तथा अस्फुट थी कि वो स्त्री उस घर की नहीं लग रही थी, क्योंकि अपने घर में चोरी चोरी क्यों कर रहे हैं? हाँ बोलिए, बस इसी दुविधा में मैं खड़ा ही था कि
मेरे कान में कुछ बातचीत की भनक पड़ी। जी क्या थी वो बातचीत मिस्टर सामंत? आप नहीं गलत बात है, सिर्फ वकील साहब पूछ सकते हैं। हाँ तो मिस्टर सामंत क्या थी वो बातचीत, कौन बोलता था? सिवा जो दर्द की आवाज में सिसका दे रहे थे। और कौन बोल रहा था? बोलिए। हाय राम, अरे बता तो कम से कम आखिर वो मरी थी कौन? आप नहीं, सिर्फ वकील साहब। हाँ मिस्टर सामंत मैं पूछता हूँ, अब आप ये बताइए कि आपने कानून की बातचीत की भनक पड़ी वो क्या है? समय बर्बाद मत कीजिए मिस्टर सामंत, जल्दी मिस्टर सामंत कीजिए। वो बातचीत यूं थी, सारी बातें ना जितनी है यार ये सब कह रहे हैं। मुझे ऐसे परिस्थितियों में छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँ? ऐसे पूछ रही थी। मैं क्या जानूं? कौन जानेगा? वो तुम्हारे नहीं साहब, मैं तो स्पीकर पर से मैं जवाब बता रहा हूँ। जो प्रोफेसर दामले को हमने दिया था। हाँ तुम कहाँ जाओगे? तुम जाओ, तुम्हारे साथ मुझे सवाल होती है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डाल सकता। इस पड़ोसी ने कहा मुझे तबाह कर प्रतिष्ठा की दुआ दे रहे हो, पर निष्ठुर तो उस पड़ोसी ने कहा हाँ आज तो पूरा दुनिया ही निष्ठुर है। कमाल है, सचमुच कमाल है। तो सुन लो ये वाली बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम इस परिस्थिति में मुझे छोड़ दोगे तो आत्महत्या कर दूंगी मैं। तो कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मृत्यु से, तुम्हारी इस दशा से तकलीफ मुझे भी तो सुनिए इसके बाद उसने कहा मगर सुन लो तुम्हारी इस तरह की धमकियों में मैं आने वाला नहीं हूँ। तो फिर पीता सुन लो, तुम्हारी इस परिस्थिति से और तुम्हारी दशा से मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। और आप जान लीजिए कि अगर आप छोड़ देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और आप क्यों कर दो नहीं, एक नहीं दो आपको तो बात नहीं था। और इसमें मासूम तो है, उससे क्या? झूठ है तो मेरी ना सजा है। हाँ जी सामंत, तो तुम आगे बताओ। अचानक कैसा बुरा पैदा हो गया सारे तमाशे। दरअसल आजकल का सामाजिक वातावरण ही उस तरह उलझा हुआ है। सुखात ने देखा ना, किसी भी चीज में निर्माणता नहीं बनेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ मिस्टर काशीकर कि हम जैसे सुलझे दिमाग के व्यक्तियों को इस प्रश्न पर अत्यंत गंभीरता और जिम्मेदारी से विचार करना चाहिए। This should be not taken lightly। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन विचार करने से समस्या सुलझेगी नहीं, उस पर अमल भी होना चाहिए। एक्शन, यस एक्शन, राइट। भावनाओं में डूबने और बदलने से यह काम नहीं चलेगा। यहाँ तो हम सब लोगों को मिलकर we must act। मगर एक बात सुनो जी, इससे मामला क्या है? जुमरानी क्या सोच रही इस बात पर चंदास? That is the mystery, and I think we will answer to this mystery। क्या? सीधा मिस्टर सामंत ने जो बातें किताब से कही या गढ़ी उनमें तथ्य है। Which holds हाय राम, इसके माने ये बेनारे अपने प्रोफेसर दामले। yes, beyond a shadow of doubt, कोई शक नहीं। बाप रे, मुझे तो पहले ही मालूम था। के लिए
मेल खाना ही हो गया। मजे की बात यह है कि ऑफिस बंद होने की वजह से इसमें बाहर भी कोई नहीं है जो दरवाजे को बाहर से खोल दे। नहीं साहब ये बंद ही लगता है। भाई जब आपने करी की चिंता उसी समय गलती हो गई, इसको तो किनारे तक ठीक कर देनी चाहिए। नहीं साहब ये बंद ही है। सुभाष में मुझे लग रहा है कि ऐसी दशा में हम अपने मुकदमे को लगा के आगे चले। यस मुकदमे न्याय को देखते हुए मेरी ये सलाह है कि न्यायमूर्ति ने अगर अपना भाव धारण कर ले तो प्रभाव तो होगी। एग्जैक्टली रोकने का काम देना। मिस्टर सावंत, मिस्टर बोर्शे, मिस्टर गवर्नमेंट, मिस्टर स्काश, आप सब अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठे। कि जब भी किसी काम के लिए खड़ा होता है तो कुल देवता का स्मरण और प्रार्थना अवश्य करते रहो। उससे कितनी पवित्रता मन को बंद होता है। गवाह के करीब में सबसे पहले अभियुक्त को उपस्थित किया जाए और शपथ ले। अभियुक्त इसमें आ रहे, गवाह के कटघरे में चलिए। इसमें आ रहे, गवाह के कटघरे में चलिए। कमाल, न्यायासन के सामने उसकी ये क्या थी? रोके, गवाह को कटघरे में ले चलो। मैं मेरी चलती हूँ, जरूरत ही क्या है इसकी? चलिए बेटा, चल। आगे पूछो। इस लीला बना रहे नहीं वो बिना ले तो अब ठीक क्या रहेगा। इस लीला बना रहे कोर्ट को अवगत रहे। अभियुक्त इसमें आ रहे, अभियुक्त से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की जिम्मेदारी आपकी है। अजी मैं कहती हूँ यही क्यों बताए उम्र, मुझे है ना अंदाज, समझे 25 के ऊपर ही होगी। एक आध में ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। चेहरा ही बता रहा है। थैंक यू मिसेस काशी। थैंक यू कैसे? अभी अभियुक्त ने उम्र बताई नहीं है, मेरा पूरा ध्यान है। अभियुक्त बता रहे उम्र। अजी अभी तो बताइए। अभियुक्त से पूछे गए प्रश्नों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर स्वीकार करने की परंपरा किसी निकोल में नहीं है। तुम चुप रहिए। इसमें आ रहे प्रश्न का उत्तर आंसर। बात असल में है कि ऑफिसर को मतलब मुझे आपने कुछ गलत कर दिया। मैंने किस दिन क्यों लगा? इस दिन से कोर्ट को सचमुच ये तो शासक की भेजी थी। अभियुक्त ने अगर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए तो कुछ उपाय करना होगा, जिससे पूछा ना तो क्वेश्चन का उत्तर अभियुक्त को 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है। नो बात करेंगे आप। अभियुक्त की खामोशी से हमें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया है, इसलिए हम इस प्रश्न को वापस लेते हैं। ऑलराइट, चालाकी का नहीं कहे तो लिख कर दे दूं। मेरा तो कहना है कि समाज में बाल विवाह प्रथा को फिर से स्थान मिलना चाहिए। पंख निकालने से पहले ही लड़की को संस्कार करवाना कर दो, फिर दे सारी की सारी बच्चा एकदम बंद हो जाएगी। अरे मैं बताऊंगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदर्श और गौरव ने हमारे समाज को बहुत टाइम किया। सुगात ने तो फीड यस मिस लीला इतनी उम्र होने के बावजूद आपने विवाह को नहीं किया, इसे आप कोर्ट के सामने बताइए। आंसर अपने इस प्रश्न को मैं अलग तरह से आपके सामने रखता हूं। आपके जीवन में विवाह के अवसर को लेकर कितनी शामें अब तक आई और क्यों गुजर गई, इसे कोर्ट के सामने बताइए। आंसर मुझे तो ऐसा लगता है जी सीधे पूछने से कुछ कबूल नहीं। मिलाओ अभी से भी जनवरी जवाब फिलहाल खत्म हो गई, आगे मौका पड़ने पर दोबारा दी जा सकती है। नेट फिटनेस विशेष काशी देखिए, इसे कहते हैं उत्साह। सिर्फ नाम लेने मन की देती कि आखिर उसमें उतना ये करने की भी जरूरत नहीं है जी। हाँ तो शपथ तो भी हमने लिया ही है, हमने और बेनारे ने, समझो एक साथ ही हो गया दोनों का। और मैं सब कुछ सच ही सच कहूंगी, मुझे किसी बात का डर पड़ा है। ठीक, तुम
सुखात में 34। हाँ 34 बरस में भले भले की पढ़ी लिखी किसी लड़की का। लड़की? औरत कहो औरत, अब ये लड़की है तो मैं तो जवान ही होगी। हाँ औरत भाई, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि शादी ना करने का कारण क्या हो सकता है? कारण कुछ नहीं, जिसे करनी होती है उसकी डंके की चोट पे हो जाती है। यानी आपको मतलब है कि मिस बेड़ा ने शादी करना ही नहीं चाहती? और नहीं तो क्या। अरे जब बिना शादी किए ही मिल जाए सब कुछ, फिर जरूरत ही क्या है। आजकल तो यही सब चाहते हैं, सुख अच्छा लगता है, जिम्मेदारी नहीं चाहिए। हाँ मीठा मीठा और कड़वा कड़वा। तुम्हें बताती हूँ सुखात में हमारे समय में एक से एक काली कलूटी नकटी कुबड़ी लड़कियों की शादी हो जाती थी। पर ये जो पैसा कमाने की लत है ना, यही सब बुराई की जड़ है। अरे समाज में सारा भ्रष्टाचार ही से कमाओ क्या इसके पीछे फैल रहा है। मैं तो कहती हूँ समाज में सारी गंदगी इसी से है। एवं हमसे ही लिखा पढ़ना। हाँ जी पूछो। मिसेस काशिप, अगर भी आपने कहा कि बिना शादी के सब कुछ मिल जाए तो जरूरत क्या है? हाँ ये तो है ही। तो आपको उस सब कुछ से क्या मतलब है? कैसी बात करते हो जी। अब इस उम्र में शर्मांदी की हो, जवाब दे प्राइवेट के प्रश्न का। देखो दिमाग नहीं तो वही है। मेरी उम्र की बात में तुम क्या बोलोगे? क्या नहीं तुमसे? आंसर सब कुछ माने वही जो गृहस्थ जीवन में शादी के बाद मिलता है। अभियुक्त के लिए बात करना आपको अनुचित नहीं लगता? कुछ नहीं लगता, हर जगह यही तो हो रहा है आजकल। सबकी छोड़िए, केवल अभियुक्त के लिए कहिए कि आप इस बात की कोई गवाही दे सकती, सबूत है तो दीजिए। अब और क्या सबूत चाहिए आपको? है इसका व्यवहार ही बता रहा है सब कुछ। अब ये समझ लो कि अपनी पहचान की है, इसलिए कुछ कहा नहीं तो इस तरह से मर्दों के बीच अजी कितने ही पहचान के क्यों ना हो वे लोग, हैं? लेकिन इस तरह से औरतों को मर्दों के बीच नंगा नाच नहीं नाचना चाहिए। इसकी कोई हद भी है कि नहीं है? कितनी जोर से हंसेगी, गाएगी, नाचेगी, ठिठोली करेगी, ना दिन का पता ना रात का पता, किसी भी मर्द के साथ अकेली घूमती फिरती रहती है ये। मिसेस काशिप, इन बातों से तो ज्यादा से ज्यादा इंसान के स्वभाव पर खुलापन जाहिर होता है। बस खुलापन नहीं, बेहयाई को सभी बात में बेहयाई। जरा पकड़िए, अब कहना नहीं चाहिए मगर बात चली तो कह रही हूँ। तो इसे पूछो कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसे प्रोफेसर दामले ही क्यों याद आते हैं? सिंह, प्रोग्राम खत्म होने के बाद मिस वीणा को घर पहुंचाने के लिए प्रोफेसर दामले की संगत की जरूरत होगी। और नहीं तो क्या। एक दफे ये और हम, अभी सितंबर की ही बात है। एक चीज सुनो जी, सितंबर की है ना जी? गवाही की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है क्या हो? हाँ तो सितंबर ही था, तो ये अकेले घर जा रही थी, तो हमने कहा हम छोड़ देंगे तुझे घर तक। पर ये तो ना जाने किस समय उसी प्रोफेसर दामले के साथ उड़ गई। और जब तलाश करने लगे तो देवी जी नदारत। क्यों? अभी देखो जरा देर पहले कैसा कोहराम मचाए हुए थी कि झूठ है, जाल है? अब नहीं बोल फूट रहे मुंह से। अब इसी से समझ लो सच बात के कोई सींग फूट थोड़ा ही होते हैं। मिसेस काशिप, प्रोफेसर दामले तो बात कर चुके हैं, भ्रष्ट है। और 5 बच्चे हैं उनके। हाँ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस वीणा ने एक बुजुर्ग आदमी की संगत की इच्छा से उनके साथ हो गई। लो, और हम क्या कोई लुच्चे रकम के हैं? और मान लो प्रोफेसर दामले बुजुर्ग है तो ये मालूम क्या है? इसका क्या? वही बताने जा रही हूँ। एक दफे कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसने इसके साथ भी छेड़खानी की थी, इसी बेचारे ने। और ये बात इस बेचारे ने अपने मुंह से मुझे बताई थी, है ना मालूम? हाँ नहीं उसने बोला कि हमारे साथ किसी तरह का तो पता नहीं, कुछ भी नहीं था। मिसेस काशिप, अब आप जा सकती हैं, आपकी दवाई हो चुकी। लो रोक से दवा करके बुलाया। हवा के कटघरे में चलो। शपथ अभी आपके और मिस वीणा के संबंध को लेकर मिसेस काशिप ने अपनी गवाही के बीच एक बहुत उत्तेजक बात कही। बालू तूने बताया था कि नहीं मुझसे? उस रात प्रोग्राम के बाद जो कुछ घटना घटी, अच्छी या मजेदार वो सब कोर्ट के सामने बताना आपका फर्ज है। प्रोग्राम खत्म, उसके बाद मुझे प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए बात में चला आगे अंदर जाइए दोनों। और उसी समय इसने इसका हाथ पकड़ लिया था, इसी बालू का। इसके बाद और मैं बताती हूँ जी। मत बताइए, उसे कहना सब कुछ। तुम क्यों बात में घुस जाती? हम सरोपले गए थे बात और क्या 3 बजे 3 बजे आप
बात को भी ले लोगे। हाँ, तभी मुझे कह रहे थे ये ठीक नहीं है, तुम्हारे ऊपर सोने देता। ये इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? मैंने अपना हाथ उठा लिया और ये फौरन दूर चल गई और कहने लगी इस घटना के बारे में किससे कुछ कहना नहीं। कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने की वजह से तो फिर आपको चेतावनी दी जाती है। ओके कंटिन्यू। और कहने लगी अगर किससे कुछ कहा तो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर बैठूंगी। हाँ अंदर ले तो आ गई। घटना कब की? 8 दिन पहले जब डोगली में हम लोगों का कार्यक्रम था तभी की। अभी मुझे लोग जैसे कम उम्र के छोटे के साथ जो से छोटे भाई की तरह है। एक बार मैं छेड़ खाने यही नहीं कि ये पर 15 मिनट उसमें रोकने को डराया धमकाया। इससे जाहिर होता है कि अभियुक्त अपना पापाचरण गुप्त रखना चाहते हैं। मगर सच्ची बात छुप थोड़ी सकती है। हाँ सर हो गए। अभियुक्त ने तुम्हारे खिलाफ कुछ बदलने की धमकी दी, इसके बाद क्यों क्या हुआ सर? तो मैंने इनको एक थप्पड़ लगा दिया। वो हाँ मैंने करना है। मैं बोला मैंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आएगा मैं सबसे कह दूंगा जरूर कह दूंगा, इसलिए इनको भाभी को बता दिया। हाँ उन्हीं से तो कहा तुम सब कुछ, मुझे कहने की जरूरत क्या है? गलती हुई करना मैंने सोचा भाभी को आपसे बस इसलिए मैंने आपको। हाँ मैं सर रुपये इसके बाद क्या हुआ क्या? इसके बाद बालू ये बाल वाली बात तो तूने मुझे बताई नहीं थी, थप्पड़ मारने वाली। छी मुझे तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ। सुभाष में मेरे को मुझे जरा आनंद का कहने पूरा बुलाओ सर हो गया आप चाह सुभाष में कौन पूछ लेट अस मीन कौन सुनी लिया जाए सब कुछ बुलाइए। सफाई से तो दवाई के लिए उपस्थित किया जाए। मिस्टर बॉब से दवाई के लिए चलिए। हो गया चलिए आगे सुन लीजिए। इस सब से अभियुक्त के लिए आप हाँ अभियुक्त के बारे में बताने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ इससे ये बात पूछिए ये अपने पर 3-20 किलो रखती है। वाह ये तो नई बात बता रही तू। ये घटना मानने की सारी विषय होगा आप सब जानते हो। किंग ट्वेंटी जैसी महान दवा अभियुक्त इस बिनारे के पास आपको कब कैसे दिखाई इसे आप बोल के समझ बताइए। ऑफ कोर्स इनकी एक छोटी छापा मेरे घर के बगल में रहती है। करीब 10 दिन पहले एक दिन वो मेरे पास आई और बोली हमारे किसने आपको ये दिया? नहीं वो लिफाफा पर लिखा था। जब मैंने लिफाफा खोला उसके अंदर एक और लिफाफा था, उसके अंदर एक चिट थी। उसमें लिखा था क्या मुझसे भेंट कर सकोगे? 2-5 बजे स्कूल के पीछे रोटी होटल में आ रहा मैं भी आ जाऊंगी। अब जाहिर है बात तो समझ नहीं है लेकिन मैंने सोचा कि मजा आने में क्या है इसलिए मैं वहां पहुंच गया। करीब 5 मिनट बाद मिस बनाए लोगों से नजर बचा के खुद इस होटल के अंदर दाखिल हुआ। फिर उसके बाद क्या पहुंचे आते ही मुझसे बोली यहाँ नहीं अंदर चलो फैमिली रूम में यहाँ देखेंगे लोग। वाह क्या हम लोग हाँ हम लोग अंदर जाकर बैठे चाय है। मिस बेनारे का काम जो मुझसे होना था हो जाने के बाद इन्होंने रुमाल डाला एक रुमाल डाला पर्स खोल के एक चीज करके भागी थी। वो एक चीज 20 थी लेकिन इसके बाद इसके पहले आपको कुछ क्या करना चाहिए यानी तो क्या काम था जिसके विरोध में आपको बुलाया? इन्होंने मुझसे बुला करने की इच्छा जाहिर की। क्या ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला इस बात में। सुन लो एक चीज है तो आप पर इन्होंने अपना प्रेम के होने की बात बताई नहीं मगर इन्होंने ये कहा कि ये गर्भवती सच के क्यों और नहीं तो क्या झूठ क्या था? कंटिन्यू मिस बनाने जिस व्यक्ति से गर्भवती हुई जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था उस व्यक्ति का नाम किसी से मिला करने को उन्होंने मुझसे शपथ ले ली थी जिसका पालन मैंने आज तक किया। लेकिन वो आदमी है कौन? सभी करो भी आवड़ा दबा इतनी उतावली होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहुंच एक बात मेरी समझ में नहीं उन्होंने अपने गर्भवती होने की बात बताकर शादी तुमसे यानी कि तीसरे आदमी से करने की इच्छा प्रकट की। एग्जैक्टली तो इसलिए आपने मुझे मालूम मानववादी उदार दृष्टिकोण अपना करके आप समझ से खेल को बयान करने तैयार हो गए। जवाब जाहिर है चित्तौड़ की महान जवाब अभियुक्त मिस बिनारे के पद से लौटकर बाहर। इसके बाद क्या? ऑफ कोर्स उसे उठाकर मैंने उन्हें पकड़ा दिया। उनके साथ जो पुलिस संभाषण में बोला था अगर आप चाहते तो दे सकता हूं। मिस्टर बॉब से अभियुक्त को जिस बात से बेचे नहीं और घबराहट की बात है ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए उन्होंने आपको बुलाया? पहुंचे कामों पर बताइए संभाषण के बारे में लीजिए संभाषण में बहुत बड़ा सामाजिक बात होगा मगर ये बात नहीं रुचेगी जाके आप काम में पहुंचे कोर्ट में अभियुक्त की रुचि को सवाल तुमसे सुनने लगा फ्रॉम वेयर आई से कंटिन्यू पहुंचे कन्यारे मेरे नाम से जरा क्या कर रही तुम? अभियुक्त को क्या कहते हैं? रोके पकड़ हाथ क्या? नियम नहीं है हाँ कौन सी बताइए संभाषण का विराम दीजिए। पहले तो वो भगवान तमाम बातें मतलब कि वैसे तो सुखात में अच्छा मगर अभी होती है बेचारी की वो बात बिल्कुल नहीं चले बाहर में बैठे बैठे पेशेंस करते रहते जिस बदनसीब बेचारे
बेरोजगारी का केस इनके हाथ पड़ा, उसकी तकदीर में तो जेल खाना पक्का समझो। ये बात उनके बारे में जज साहब है, जज के सामने घिसटती पिटती बिल्कुल डूब बैठती है। ऐसी ऐसा तो हाँ, फिर कहने लगी काशिका रोगी को बहुत सताता है, चूंकि मुझे शक है कि उनकी बीवी से उसका कुछ संबंध है, उनकी कोई बच्चा नहीं है ना, इसीलिए। ये कह रही थी आगे चलिए पूछिए। तो हम इधर उधर बातें करने के बाद फिर वो उसकी बात करें। मेरी मां भी कह मुझे कुछ नहीं, जरूर कह रही होगी कि मैं टुकाची एक्टर हूं। मुझे मालूम है आपने बात नहीं किया है। खूब जानता हूँ। इन्होंने बात मुझसे पूछा तुम्हारी कहीं बातचीत चल रही है कि नहीं। मैंने कहा जब तक मेरे मन की नहीं मिलेगी मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इन्होंने कहा मन की माने कैसे, तुम चाहते क्या। मैंने कहा जनरल लड़कियां मूर्ख और बौखल होती है, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। आई वॉन्ट अ मैच्योर पार्टनर। इस पर उन्होंने पूछा मैच्योरिटी यानी बुद्धि की परिपक्वता तो ऑलमोस्ट आ गई, क्या तुम इसे नहीं मानते। मैंने कहा पता नहीं। तो उन्होंने कहा और अनुभव उनके साथ आते हैं, जरा अलग तरह के जीवन जीने से आते हैं, और इस तरह के अनुभव बहुत सुख देने वाले नहीं होते। पाने वाला तकलीफ में उठाता है और दूसरा उसे सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। क्या तुम उसे अपनाने को तैयार हो जाओगे। यानी कि यूं समझो अगर वो सचमुच में मैच्योर उम्र में और शिक्षा में भी तो भी। मैंने कहा अभी मैंने इस पर सीरियसली विचार नहीं किया। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारी नजर में ऐसी कोई लड़की है। फिर बोली मेरी नजर में तो है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम चाहते हो, सिर्फ उनका अनोखापन तुम्हारी समझ में आना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर उन्होंने कहा मेरे विवाह की इतनी चिंता क्यों होगी। मैंने यूं ही पूछा अनोखापन यानी क्या। तो उन्होंने कहा उस लड़की को प्रेम में भयंकर धोखा और निराशा हुई, और हाँ जरा उनको शायद ठीक ही याद है उस प्रेम का फल यहाँ भी नजर आ जाए। फिर बोली उसके पेट में, सच कहा जाए तो इसका उससे कोई दोष नहीं, मगर उसकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय है। असल में उसे अपने बच्चे का पालन और पोषण करना है, इसलिए वो विवाह करने की इच्छा जाहिर कर रही है। फिर वो तमाम बातें करती रहेंगी और फिर वो असली बात करें। फिर कहने लगी उसका दामनी के परिवार में स्थान पाना संभव नहीं। दामनी के कब है। फिर गलती मैंने तो नाम लेने की शपथ ली थी। सात थाली में टूट जाने वाली शपथ का पाप नहीं है, कॉर्पोरेट बिल्कुल नहीं करता। तो इसके माने पेट में जो बच्चा था वो प्रोफेसर दामनी का था। हाँ फिर ये लोग आप बुद्धि पड़े ऐसी हाँ मेरे अखबार में टिप्पणी तो बनेगा या आपको शोभा नहीं देता इस बिना है। आपने मुझसे पूछा यही मेरे अखबार की बात, क्या मैं आपको इतना छिछला करके देता हूँ। मैंने ये कहते मेरे चेहरे की तरफ देखकर ये जोर जोर से हंसते हुए उठकर खड़े हो गए और वो कहने लगे तुम्हें क्या लगा ये सब क्या मैं समझे, ये तो मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया बस हमने हंसते ही रहे। मगर मुझे आप में हंसते जिससे अपने से आए फिर वो ये कहते हैं कि देर हो गई किस्सा क्या। Thank you for the farewell proof you have given Mr. Porsche. That's right. अभी के लिए सबसे पहले मिस्टर पॉर्शे पे अपना जान डालने की कोशिश की। जब उसकी दाल वहां नहीं कर पाई तो उसने रोकने पर अपना जान डालने की कोशिश की। अब इसके बाद अभियुक्त की खबर। वेट इस मुकदमे में मुझे कुछ कहना है। मिस्टर कर्णी की जवाब स्पीक से मिस्टर कर्णी आपको क्या जानकारी देना चाहते हैं। अभियुक्त मिस कनार और उनके संबंध में जो तथ्य मिस्टर रोकने की कोर्ट के सामने रखे साफ झूठे हैं। और उससे क्या मतलब इसलिए कि इस प्रसंग में जो कुछ कहा गया और जो घटित हुआ दुर्भाग्य से मतलब साक्षी था। क्या बात है उसे झटपट कहना है। मेरे मतलब उसे गुत्थी की तरह जाइए नहीं, गुत्थी की तरह आसान जिंदगी होती है। पाश्चात्य का नाटक कर रहे हैं। विषयांतर मत कीजिए, विषय को साथ लेकर चलिए। गुत्थी की बात आपको ढाई से कहना मिस्टर कर्णी कभी में जितनी गवाही हुई है उसमें आपने सुधार दिया है। सत्य का सम्मान करके बताना मैं कतल है कि अभियुक्त के मुंह के कमर पर लोटे थप्पड़ नहीं मारे। झूठ नहीं है जो कुछ हुआ उस प्रकार पहले अभियुक्त ने रोकने को घेर कर रोका। ये देखकर मैं जानने को उत्सुक था कि देखो आगे क्या सिचुएशन आती है। वो चुपचाप ना घेरे में छुपा। अभियुक्त ने रोकने से पूछा तो फिर क्या फैसला किया तुमने। इस पर रोकने शब्द आने पड़ा। भाभी के हुक्म के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मजबूर ना कीजिए। इस पर अभियुक्त ने कहा भाभी की बुलाने में अभियुक्त की जिंदगी बिताओगे। हाँ इस पर रोकने ने कहा देखिए इसको कोई अंत नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी तकदीर होती है, मैं शादी की बात सोच भी नहीं सकता। इस पर अभियुक्त ने कहा हाँ अच्छा फिर से समझो मैं तुम्हारा सारा भाव करूंगी, तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी, फिर अन्ना भाभी से डरने की बात ही नहीं रह जाएगी, तुम आत्मनिर्भर होगे। इस पर उन्होंने कहा देखिए मुझे डर लगता है और आपकी ऐसी दशा में अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो दुनिया मेरे ऊपर थूकेगी। तुम्हारे खानदान में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है, मेरे पीछे मत पड़िए नहीं तो भाभी से कह दूंगा। इस पर अभियुक्त ने मिलाकर रोकने की थप्पड़ मार दिया। क्यों मिस्टर क्यों मिस्टर यानी कि तुमने रोकने को फंसाने की जो कोशिश की थी वो सही थी, बस थप्पड़ किसने किसको मारा है इस पे आगे राय नहीं नेक्स्ट प्रमाण है। मुझे कुछ और भी कहना मेरे मतलब की बात को रहस्यपूर्ण न मानना तो कहिए, बातों की वापसी न बनाइए। मेरा आपने अपने आप को वकील समझ रखा है,
सीधे सीधे न्यायमूर्ति महाराज कहिए। न्यायमूर्ति महाराज? हाँ यही नियम है। अब बोलिए, लेकिन सब कुछ सीधा साफ होना चाहिए। बाबी अब बोल मगर न्यायमूर्ति महाराज अभियुक्त क्या मसला भाई है सर, यानी परीक्षा बिल्कुल सहयोग से हो गया हमारा। यही दादा जिम खाने के क्रिकेट मैच, यानी बैचलर से लेवल के उस मैच में हम दोनों का स्विफ्ट फ्रेंड उसमें खेल रहा था, और वो फ्रेंड मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है अभियुक्त का मसला भाई। ये सुनना मेरे फ्रेंड ने मुझे दी, वो अभियुक्त के बारे में बहुत कुछ आता है। ऐसे ही वैसे आप उस किस्से की तरह को मान रहे हैं? कोर्ट के निर्णय की इज्जत कीजिए। यस, तो अभियुक्त की चर्चा करते हुए उसके मुझसे भाई में मुझ में यूं बातचीत चल पड़ी, तो उसने कुछ इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी मुझे, जैसे कि अभियुक्त ने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की। तो टिक तो शीशी की भी परंपरा ये मैं कैसे कहूं? मगर ये इंफॉर्मेशन मुझे जरूर मिली कि आत्महत्या की कोशिश प्रेम से होने वाली निराशा के फल से रुक की गई, और निराशा में समाप्त हो जाने वाला अभियुक्त का प्रेम अपने मामा से 15 साल की उम्र हुआ। मामा मामा से अर्थात माँ के भाई से अधिक संबंध। वाह, ये विचार की चरम सीमा। वाह सिद्धार्थ, वाह। अभियुक्त का आचरण तो पाप कर्मों से भरा हुआ है, उसका भूतकाल और वर्तमान दोनों ही पाप से ये बात सूर्य की रोशनी की तरह साफ होती है। चलेगी घर बैठी दरवाजा बंद है, चल। मेरी गवाही खत्म हुई ना। कब कोई शक नहीं, कोई शक नहीं रहेगा इस बात में। बताता हूँ इस बात में। कोर्ट की परंपरा का तोड़कर मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इस अभियोग का बहुत बड़ा समाजिक महत्व इस बात में, कोई खेल तमाशा नहीं। अब कोर्ट की परंपरा को तोड़ के मुझे गवाही देनी ही सुबह इजाजत मुकदमे के महत्व को देखते हुए रोई वाली परंपरा को तोड़कर स्वयं न्यायाधीशता को गवाह के कटघरे में आने की इजाजत दी जाए। परमेश्वर प्रांत है। कोई शक ही नहीं। आपका बच्चा सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, अत्यंत को आप पहचान खूब अच्छी तरह ये समाज में लोगों को लगाने वाली अनैतिक कानून की कीमत, ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। ये अविवाहित और मुझे अपनी राय ना दीजिए। मेरी राय नहीं है, उसे देने के लिए मैं किसी दूसरे का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन मर गई आपका अभियुक्त के लिए क्या दवाई करनी थी? वही तो देने जा रहा हूँ। शुरू की। बम्बई के जाने माने नेता श्रीनाथ साहब शिंदे के घर मेरा काफी आराम लगा। अर्थात सामाजिक कार्य की रुचि उनकी और हमारी रुचि में नहीं है। वहाँ की उनका बात पर अलग, मेरा अलग, वो प्रश्न यहाँ नहीं। एक बार इसी बीच उनके घर रात के करीब 9 बजे होंगे, किसी कारणवश पहुंचा। मैं भी बैठा हुआ कि एक बातचीत में मेरा ध्यान खींचा। उसमें से एक आवाज हमारे शिंदे साहब की थी, दूसरी भी कुछ मुझे पहचानी नहीं सी रही। किसकी थी जी? दूसरी वाली किसकी थी? सुखा दो, ठेका नहीं लो, गवाही के लिए जानने लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी आवाज किसकी थी इसे मैं जानने की कोशिश कर ही रहा था कि नाना साहब शिंदे बाहर निकल और उसी विचारधारा के जीवन से तबाक से पूछ बैठा। कौन था? तो वो बोले कि वो हाई स्कूल के शिक्षा मंडल की मास्टर नहीं है, रोज चक्कर काट रही है, चाहती है उसके खिलाफ हो रही विचार पड़ताल बंद कर दिया। मास्टर जी अभी जवाब है इसलिए एकदम अभी नहीं कर पाया, सोच कर जवाब देने के लिए दोबारा बुला लिया। ये जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हो गया कि आखिर वो स्त्री है कौन, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चय वो स्त्री नहीं, दिवाली वाली कोई शक नहीं, वो बाबू नहीं था बस। हाय राम। दावे के साथ मैं एक क्यों कहा है पूछ सकते हैं इस बात यह हुई कि आज सुबह नाना साहब के जन्मदिन पर जब उनके घर पहुंचा तो किसी से जोर जोर से कोर भी कह रहे थे कि विवाह से पहले जब में कुछ साफ होना चाहिए, ऐसी औरत को फौरन नौकरी से रख देना चाहिए। ये बातें अपने काम से नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्त्री को पढ़ाने की इजाजत देना में कुछ साफ होना चाहिए। अब बताइए इन बातों से किसी स्त्री की तस्वीर आपके सामने आती है? अभी भगवान की बात ये कोई शक नहीं। अरे तो क्या नौकरी चली जाएगी उनकी? जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो जिंदगी का नियम। लेकिन मिस्टर काशिंगर, वो बाइक स्त्री बाइक इसे आपने किस आधार पे कहा? अरे इतनी सावधान सी बात नहीं समझ में नहीं आई कि करे। अरे समाज का 40 वर्ष का मेरा आप आएंगे साहब में उड़ती चिड़िया के ऊपर पहुंचाता हूं मैं। मुझे अपने दावे की सच्चाई में कोई डर नहीं, निश्चय बना लगाई, कोई शक नहीं। आप खुद जा लेंगे जब ऑर्डर कर उनके घर पहुंचे। अरे नौकरी से निकाले जाने का ऑर्डर, बस कोर्ट की कार्रवाई के लिए इतना ही कहना। थैंक यू मिस्टर काशिंगर। प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू।
जनाब होशियार करिए, इस अंतिम दवाई के बाद हमारी गवाहियां खत्म हो चुकी हैं। केस फॉर द प्रोसिक्यूशन रेप्स। अटॉर्नी फॉर द एक्यूज, आपके पक्ष का कोई जवाब हो तो उसे बुलाइए। लॉर्ड, हमारे पहले गवाही प्रोफेसर दामले हाजिर, प्रोफेसर दामले हाजिर हो। प्रोफेसर दामले गैर हाजिर है। नेक्स्ट विटनेस नाना साहब शिंदे गैर हाजिर, वो क्या करने आएंगे? नेक्स्ट इस मंडली के सदस्य मिस्टर राव थे, वो भी गैर हाजिर हो गए। अभियुक्त के गवाह मुलजिम से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते इजाजत ना मंजूर। थैंक यू सी। केस फॉर द accused rests. गुड। अटॉर्नी फॉर प्रोसिक्यूशन, अब वक्त पर बात न किया जाए, संक्षेप में दें। जनाब, अभियुक्त मिस लीला बेड़ा के ऊपर पाए गए अभियोग का स्वरूप महान है। मिलाद, कटघरे में खड़ी हुई इस स्त्री ने स्वर्ग से भी अधिक पवित्र मातृत्व को अपने कुकर्मों से कलंकित किया है। कोर्ट द्वारा दिया गया कठोर से कठोर दंड भी इसके लिए कम। अभियुक्त का आचरण संदेहपूर्ण है। नैतिकता को तो उसने सड़े बाजार नीलाम किया है। अपने पति का आचरण से सामाजिक और नैतिक मूल्यों का गला घोट दिया है। अभियुक्त समाज की प्रबल शत्रु है। इस तरह के समाज घातक प्रवृत्तियों को अगर बढ़ावा मिलता रहा तो एक दिन ये देश, इसकी संस्कृति रसातल में चली जाएगी। इसीलिए मेरा कहना है कि भावनाओं में न बहकर कोर्ट अभियुक्त के गुनाहों पर कठोर कर्तव्य का स्मरण करने के बाद ही निर्णय ले। अभियुक्त पर आरोप भ्रूण हत्या का है, लेकिन इसने इससे भी बड़ा गुनाह किया है, वो है बिना विवाह के मातृत्व नहीं। बगैर विवाह का मातृत्व हमारे धर्म में महापाप माना गया है। और यदि उस अवैध संतान को पाल पोस के बड़ा करने का अभियुक्त का संकल्प यदि सफल हो गया तो समाज का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। नैतिक मूल्यों का नामो निशान हट जाएगा। यह एक भयंकर आशंका है। भ्रूण हत्या अत्यंत पतित कर्म है। उससे भी पतित कर्म किसी अवैध संतान को पाल पोस के बड़ा करना है। इससे बड़ा न मिलने पर समाज में विवाह संस्था जैसी चीज ही बढ़ जाएगी। पापाचार अनाचार का बोलबाला हो जाएगा। संस्कार युक्त समाज का जो हमारा सुंदर स्वप्न है वो देखते देखते मिट्टी में मिल जाएगा। अभियुक्त ने अपनी परंपरा, अपनी इज्जत, अपनी संस्कृति और यहां तक कि अपने धर्म की नींव में बारूद लगाकर उसे समूल नष्ट कर दिया है। इसलिए हमें से हर समझदार, बुद्धिमान तथा विचारशील नागरिकों का यह परम कर्तव्य है कि उसे आकार लेने से पहले ही मिटा दिया जाए। अभियुक्त स्त्री है ये सोचकर उस पर दया करने की जरूरत ही नहीं है। अभियुक्त पर तो महिला पर तो समाज को बनाने का दायित्व तो और भी है। देखिए, ना स्त्री स्वतंत्र मन है। मैं दावे के साथ मांग कर रहा हूं कि ना स्त्री स्वतंत्र मन को दया करके कठोर से कठोर दंड दे। इस आशा के साथ मैं भैया विपक्ष की बहस खत्म करता हूं। गुड। अटॉर्नी फॉर द एक्यूज्ड, अभियुक्त का वकील। गुनाह अत्यंत गंभीर, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मनुष्य काफी कमजोर प्राणी है। यौवन मनुष्य को अंधा कर देता है। इसलिए अन्याय रूप से होता है अपराध पर क्षमा भावना से विचार किया जाए। दया मानवता का माने दया। गुड। अभियुक्त कुछ में आ रहे, अभियुक्त कुछ में आ रहे। सजा होने से पहले अपने अभियोग के पक्ष में कोई सफाई देनी है। अभियुक्त को 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है। बहुत कुछ कहना है मुझे। कितने बरस बीत गए कुछ कहा ही नहीं, पर आए चले गए। एक के बाद एक तूफान आए मगर कट में ही घुट के रह गए। छाती में प्राण तक आक्रोश उठा, किंतु
बनता है तो लगता है वो मेरे आस-पास रहने वाले आदमी कितने नासमझ पागल बचकाने सभी, वो भी जो नितांत अपना है। दिल करता है उन पर जी पर हंसती रहो, बस हंसती रहो, और तब मन फूट-फूट कर रो उठता है और इतना रोता है कि आंखें अटने लगती हैं। लगता है कि हृदय फट जाए तो अच्छा है, मगर प्राण नहीं जाते और न जाने पर फिर उसके महत्व का एहसास होता है। आने वाला हर क्षण भी कितना अनोखा नया लगता है। आकाश, बादल, पक्षी, किसी सूखे पेड़ों की धीरे से झांकती हुई कोई टहनी, खिड़की में हिलता हुआ पर्दा, चारों ओर फैली हुई बेवजह, कहीं दूर से आती हुई अस्पष्ट आवाजें, हॉस्पिटल की दवाओं की भगत, ये सभी तक जिंदगी के रस से परिपूर्ण लगती है। लगता है जिंदगी मेरे लिए 24 घंटे की गाड़ी है। कितना ज्यादा था आत्महत्या की असफलता का आनंद, जीवित रहने की वेदना से भी ज्यादा। जिंदगी को व्यर्थ जानकर फेंकने लोगे तभी उसकी महत्व का एहसास होगा। मजा है ना, सजो कर रखो तो फेंक देने की इच्छा, फेंक दो तो उसके बच जाने का सुख मिले। कुछ भी संपूर्ण नहीं, बार बार वही उसी तरह। जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, जीवन अमूल्य है, जीवन अमूल्य है, जीवन है। जीवन यानी प्रताड़ना, जीवन यानी विश्वासघात, जीवन यानी नशा, जीवन यानी हमारा गलती, जीवन यानी ऐसा कुछ है जो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो सच कुछ कुछ हो। मिलो, जीवन एक भयंकर हस्ती है, जीवन को फांसी पर लटका देना चाहिए। जीवन जीवन वो हस्ती, जीवन की बर्बाद करके उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन क्यों? क्यों आखिर? अपने काम में मैंने कभी कोई गौर कसर की? प्राण देकर बच्चों को पढ़ाया है, शिक्षा दी है। मैं जानती थी यह जिंदगी आसान नहीं है, आप भी बहुत ही क्रूर हो सकते हैं। अपने सगे संबंधी भी जानने समझने की तकलीफ नहीं उठाएंगे। इस जीवन का बस एक ही सत्य है, शरीर। आप इससे इनकार करें तो करें, भावना तो बस आवाज में कंपन पैदा करके मीठी मीठी बातें करने की अदा है। मैं देख रही थी सब कुछ, उसी में जी रही थी और भीतर ही भीतर झुलस रही थी। पर क्या इस बात को कोई जानता है? उन नन्ही नन्ही कोपलों को अपने झुलसन की आज भी नहीं लगने दी। इस बीच को अकेले बचाया मैंने, वो जानते ही नहीं, उन्हें तो मैंने सरदर्द की शिक्षा दी है। मन की उमड़ती हिचकी को दबाकर बेताशा हंसाया है, मन की निराशा को छिपाकर आशावादी बनाया उन्हें। कौन सा वो गुनाह है जिसके आधार पर तुम मेरी खुशी, मेरी इकलौती नौकरी छीन रहे हो मुझसे? मेरा निजी चरित्र मेरी अपनी समस्या है। इस अपराध का क्या दर्द होगा वैसे मैं निश्चित रूप से हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। हर किसी का यह अलग व्यक्तित्व मालूम फिरंत होता है, फिर वो साझी कैसे हो सकता है? एकदम चुपचाप बैठे रहो सब लोग। बेचारे बच्चों, जानते हो ये सब कौन है? ये सब 21वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के अवशेष है। और देखो ये चेहरे कितने जंगली लग रहे हैं, होठों में घिसे पीछे खूबसूरत औपचारिक शब्द, अभी तक अतृप्त विकृत वासनाएं। नहीं, मुझे ऐसे अकेले छोड़ के न जा रहे मेरे बच्चों। मुझे उनसे भय लगता है, बहुत भय लगता है। कबूल करती हूं मैंने पाप किया, अपने माँ के भाई से प्रेम किया, मगर घर के बंधनों के बीच मेरी खिलती गदराती देह की बहार में अकेला वही तो मेरे करीब आया था। उसी ने तो उस बहार का रात दिन बखान किया था, लाड किया था, दुर्राया था। मगर क्या पता, जिसके साथ हृदय से एक रूप होने की तीव्र इच्छा होती है, जिसकी संसद से केवल संपूर्ण जीवन सार्थक सा लगता है, अगर वो माँ का भाई है तो सब कुछ पाप में बदल जाएगा। अरे कुल 14 साल की तो थी मैं, पाप क्या होगा ये मैं नहीं जानती थी। माँ की सोहबत मैंने विवाह की जीत की तो सिर्फ इसलिए कि औरों की तरह सुखी गृहस्थी की कल्पना मेरे घर में भी थी, मगर माँ के साथ सबने उसका विरोध किया। मेरा पुरुष तुम दबाकर भाग गया, उसमें इतना गुस्सा आया, चिंचार मैंने मुझे थूक उसके मुंह में, मगर उस वक्त मैं छोटी थी, बच्ची थी, अनजान थी। अपने को मृत्यु के हवाले करने के लिए घर की छज्जे पर से कूद पड़ी, मगर मैं मर न सकी। सोचा तन से न सकी तो मन से तो मैं मरी गई, मगर मैं मन से भी न मर सकी। मैंने प्रेम से प्रेम किया, सोच समझ कर किया, प्रोर उमर ने किया। सोचा कि
ये प्रेम कुछ और तरह का है। ये प्रेम नहीं, श्रद्धा है। ये तो प्रेम हो ही नहीं सकता। ये तो अनोखी भौतिकता के प्रति आकर्षण है। ये तो भक्ति है। मगर मैंने फिर गलती की। मन द्वारा की गई भक्ति में तंका लगे चली और नवेद पाते ही मेरी भक्ति का दिल काम कर गया। उसे मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति की दरकार कहाँ थी? बिल्कुल ही नहीं थी। वो देवता था ही नहीं, वो मनुष्य था बस। फिर वही शरीर, ये शरीर सारानत करता है। इस शरीर से घिरा है मुझे और बहुत बहुत प्यार है। इस शरीर पर क्रोध आता है मगर इसके अस्तित्व को नकार नहीं सकती। तो फिर वो तो तेरा रहेगा और तेरा होते रहेगा। इसे छोड़ के तू कहाँ जाएगी और तुझे छोड़ के ये कहाँ जाएगा? कितक मत बन। यही वो शरीर जिसने तुझे तब का अति से सुखदायी स्वर्ग थी छोड़ दिया, भूल गई। यही हो जिसने बहुत ऊंचे दिलों में उस क्षण में पहुंचा दिया था। इनकार करेगी वो अब उसी शरीर में तो पनप रहा है। उस क्षण का साक्षी नन्हा कोमल अंकुर मेरे बच्चे का है वो बीज, मेरे प्राण का, जो कल हंसता खिलखिलाता था, धड़कता जीव होगा। ये शरीर मुझे चाहिए, उसके लिए शरीर मुझे चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए। उसे माँ चाहिए, पिता का हकदार है वो। उसे घर चाहिए, संरक्षण चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। अभियुक्त को कुछ कहना नहीं, वैसे कहने से कुछ लाभ भी नहीं है। पाप का गाल पूरी तरह भर चुका है। नाउ जजमेंट। अभियुक्त में आए, ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा गुनाह महाभयंकर। इस गुनाह की क्षमा नहीं है। पाप के लिए प्रायश्चित होना ही चाहिए। बहकाने वाले निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश लगना ही चाहिए। सामाजिक परंपराएं चाहे जैसी भी हो महत्वपूर्ण होती है। मातृत्व निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। उस पवित्रता में दाग लगाकर तुमने सामाजिक परंपराओं की नींव में जो बारूद लगाई है, उसके लिए अदालत ये गंभीर फैसला करती है कि तुम्हारा गुनाह दया से परे। और इतने गंभीर गुनाह के बाद भी जिस ठसन के साथ तुम समाज में घूमती रही वो और भी अक्षम्य है। तुम्हारी उग्रता कोर्ट के क्रोध में घी की आती रहती है। तुम्हारे हाथों में समाज की आने वाली पीढ़ी का भाग्य और भविष्य। ये कितनी भयंकर बात थी। अर्थात सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि समाज का आगे भविष्य भी तुम्हारे दुष्कर्मों से खतरे में पड़ गया। तुम्हें नौकरी से गिरा देने का फैसला करके स्कूल के अधिकारियों ने एक बहुत पुण्य का कार्य किया। ईश्वर की दया से तुम्हारी तरह की स्त्रियों के हाथ से समाज अभी बचा हुआ। तुम्हारी तरह की स्त्रियों के हाथ से गुनाह बार बार ना हो, इस चेतावनी की नीयत से कोर्ट तुम्हारे लिए फैसला करती है कि तुम्हें जीवित छोड़कर तुम्हारे गर्भ में मर रहे जीवन को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे पाप कर्मों का सबूत भावी पीढ़ी के लिए मौजूद न रहे। कार्यक्रम शुरू हो गया। और क्या सवाल? कितना समय में सोए? समय का तो पता ही नहीं चला जी। मास्टर जी, क्या नारायण ऐसे आप मसला बहुत है। बिल्कुल असली इसने तो लगता है बहुत ही ज्यादा ये किया है जी। कमजोर दिल की लगती है बेचारी। हाँ और क्या लगता है वो फील कर रही है आपका और क्या गेम बस और सीनियर भी चलिए चलिए अपनी बहन भाई, शो का समय हो गया। शो मस्त हो। चल उठ गए नारे। अरे काली थे समय पर होगा कि नहीं? वो तो झूठ था, सच थोड़ा ही था कुछ। सावन चाय का रेकमेंड करो। भाई को चाय की जरूरत है। हेलो सर, बहुत बढ़िया है कौन सा और बिजनेस
बोले मैना से, तोता बोले मैना से, क्यों तेरी आँख में पानी, क्यों तेरी आँख में पानी, बोल दे मुझको तेरी कहानी, बोल दे मुझको तेरी कहानी। बोली मैना बोली, बोली मैना बोली, तुम्हारा घर मेरा टूटा बाबा, घर मेरा टूटा बाबा, मेरा सपना मुझसे रूठा रे, मेरा सपना मुझसे रूठा रे। अपना मेकअप